Hello students, welcome to my YouTube channel. Friends, we have already started with solid mechanics and we are also in a lineup of basics of mechanics which are required for solid mechanics. So today we are going to see a very important topic from engineering mechanics, and which is nothing but your resolution of forces. दोस्तों ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जब भी फोर्सेस इंक्लाइंड फॉर्मेट में दिए जाते हैं तो वी हैव टू रिजॉल्व इट, क्योंकि इक्विलिब्रियम इक्वेशन में वी हैव थ्री कंडीशंस. समेशन एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो मीन्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस हैं उन सभी का फोर्स का समेशन ज़ीरो लेते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम के लिए. समेशन एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो मीन्स जितने भी वर्टिकल फोर्सेज हैं वो हम लोग कंसिडर करते हैं, एंड मोमेंट एट अ पॉइंट इज ज़ीरो. तो ये तीन कॉन्सेप्ट, तीन मास्टर इक्वेशंस को सभी फोर्सेस उसमें इनबिल्ट होना चाहिए. इसीलिए अगर कोई भी इंक्लाइंड फोर्स हो तो बेसिकली वी आर रिजॉल्विंग दैट पर्टिकुलर फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स. सो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मीनिंग है कोई भी इंक्लाइंड फोर्स हो उसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. वही हम लोग सीखेंगे. आज का ये लेक्चर फ्रेंड्स लाइफ लॉन्ग आपके लिए यूजफुल रहेगा. आप लोगों के कुछ और भी अलग कॉन्सेप्ट्स होंगे, अच्छी बात है, उन्हें आप लोग ध्यान में रखिए, बट मेरे को एक कॉमन कॉन्सेप्ट सभी स्टूडेंट्स के लाइनअप करने के हैं. इसीलिए मैं ये एक पर्टिकुलर वे से जा रहा हूँ और जस्ट मैं मेरा प्रोसेस स्टार्ट करूँगा. सो ये हमारा एक्सेस है. अब टोटल बेसिकली वी हैव ओनली 4 टाइप ऑफ फोर्सेस इन दिस फर्स्ट केस. जैसे कि आप लोगों को पता है दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं बेसिकली, टेंसाइल फोर्स एंड कॉम्प्रेसिव फोर्स. तो टेंसाइल में 4 प्रकार के फोर्सेस हो सकते हैं और वो 4 प्रकार के फोर्सेस जो वो 4 क्वाड्रेंट्स में हो सकते हैं. सो मैं सारे पॉसिबल केसेस करूंगा, फिर आप लोग एक बार प्रैक्टिस करके देखिए. आपके जो कॉन्सेप्ट्स है उसमें इसको अप्लाई करके देखिए, बहुत ही ईजी है रिजॉल्व करना, सारी दिक्कतें आपकी ख़त्म होने वाली हैं. तो ऐसे 4 प्रकार के फोर्सेस हो सकते हैं. अभी इंक्लाइंड फोर्सेस हैं, तो इसमें इंक्लाइंड फोर्सेस में इंक्लाइंड कैसे पता चलेगा? तो अगर उसको कुछ एंगल होगा तो एंगल मेज़र करने के मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं. आइदर एक तो मैं एंगल हॉरिजॉन्टली ले सकता हूँ यहाँ से, या फिर एंगल यहाँ से भी गिन सकता हूँ. सिमिलरली इस फोर्स के लिए मैं यहाँ से भी एंगल गिन सकता हूँ, यहाँ से भी गिन सकता हूँ, यहाँ से भी गिन सकता हूँ, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी. तो कोई भी केस दिया हो उस केस में हमको रिजॉल्व करते आना चाहिए. तो कई बार हमें वर्टिकल होता है एंगल, कई बार हमें हॉरिजॉन्टल से एंगल देते हैं. कुछ बच्चों के मन में हमारे ऐसे रहता है कि हॉरिजॉन्टल जब हम रिजॉल्व करेंगे तो इट इज़ कॉस, वर्टिकल रहेगा तो साइन. ऐसा नहीं होता है, ठीक है. जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो एकदम परफेक्ट मेथड है और बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. कई बार आप लोग वही ध्यान में रखते हो कि हॉरिजॉन्टल कॉस रहेगा, वर्टिकल साइन रहेगा, और फिर आप लोग जब कोई रेफरेंस बुक या फिर बाकी की चीज़ें देखते हो तो कई बार आप लोगों के आंसर्स नहीं आते. उसका मेन कारण वही है कि लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स. तो यहाँ पे मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स अभी क्लियर कर दूंगा. तो ये देखिए 4 फोर्सेस हैं जिनको मैंने रिस्पेक्टिव वैल्यूज दे दी है. चीज़ एकदम सिंपल है. स्टार्टिंग सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपके, 2 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर. देखो अब मुझे बताओ कि ये जो पर्टिकुलर फोर्स है ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये जो फोर्स है ये कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिंबल कैसे होता है, ऐसा ही होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कैसा होता है, ऐसा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट कैसा होता है, ऐसा होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट कैसा होता है, यस और नो। सो बस इसी चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये फोर्स मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का डायग्राम आप ड्रॉ करो। ये फोर्स मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ऐसा ड्रॉ करो। थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे ड्रॉ करो। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे ड्रॉ करो। अब ये कौन से प्रकार का फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है। व्हाट डू यू मीन बाय टेंसाइल फोर्स, अवे फ्रॉम द पॉइंट। एरो कहाँ होता है टेंसाइल फोर्स का, अवे फ्रॉम द पॉइंट होता है। तो ये मेरा कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पे वो दोनों फोर्सेज आके मिले हुए। अब इस पॉइंट से अवे लो, अवे मीन्स ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। आर यू गेटिंग, हो गया रिजॉल्व। अब नेक्स्ट डाउट आता है कि कौन सा कॉस कौन सा साइन, तो उसके लिए भी मैं चीज़ें बताता हूँ। देखो भी ये मैंने एंगल्स ले लिए, कुछ एंगल्स मैंने हॉरिजॉन्टल से ले लिए, कुछ एंगल्स मैंने वर्टिकल से ले लिए। तो ये वैल्यूज आ गए, देखिए दिस इज व्हाट आई हैव टॉट यू, अभी बताया था मैंने। अब कौन सा कॉस कौन सा साइन, उसके लिए भी एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब मुझे बताओ ये एंगल है, इसके दो कंपोनेंट हो चुके हैं, ये दो। कौन सा फोर्स गिवन एंगल के करीब है, नियर है, तो ये जो फोर्स है वो इसके करीब है, तो जो पास में होगा डेट बिकम कॉस। ये जो रिजॉल्व किया हुआ फोर्स है वो गिवन एंगल से दूर है, इसीलिए साइन। आर यू गेटिंग, फिर से देखते हैं। देखो ये फोर्स जो है वो एंगल के करीब है, सो इट इज कॉस। ये फोर्स जो है वो एंगल से दूर है, इसीलिए साइन। तो ऐसा कुछ नहीं है हॉरिजॉन्टल कॉस वर्टिकल साइन। अब यहाँ पे देखो ये फोर्स एंगल के करीब है, इसीलिए कॉस, एंगल से दूर है साइन। ये फोर्स पास में है या दूर में है एंगल के, ये मेरा गिवन एंगल है। इस फोर्स के लिए एंगल ये है, तो वो एंगल इस फोर्स के करीब है, सो इट इज कॉस, इट इज साइन। ठीक है, आ गई चीज़ें समझ में। और साइन कॉस को हम कैसे लिखते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू साइन या फिर कॉस जो भी होगा वो, और जितना एंगल दिया हुआ है वो। तो लेट अस सी क्या होता है आगे। ये देखिए ये फोर्स जो था एंगल के करीब है, सो कॉस, दूर है इसीलिए साइन। देखो ये देखिए, ये देखिए, क्रॉस चेक कर लेते चलिए। एंगल के करीब है कॉस, दूर है साइन। 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 समझ गया। अब कुछ मेरे स्टूडेंट्स के मन में डाउट आना स्टार्ट हो जाएगा कि सर अगर ऐसा दिया रहा तो कैसा होगा, वैसा दिया रहेगा तो कैसा होगा। तो जस्ट मैं बताता हूँ कुछ एग्जांपल्स लेके। अब अगर ये एंगल मेरा दिया हुआ है लेटस से 42 डिग्री, लेटस से ये मेरा एंगल कितना है 42, तो जब मैं ये रिजॉल्व करूंगा तो ये एंगल के करीब है, सो दिस बिकम कॉस, दिस बिकम साइन। सिंपल। आप लोग बोलोगे सर ये अगर ये एंगल दिया है मुझे 25 डिग्री तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स जो है वो एंगल के करीब है, सो दिस इज कॉस, दिस इज साइन। ये अगर एंगल दे दिया है मुझे 71 डिग्री तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स जो है वो एंगल के करीब है, सो दिस इज कॉस, दिस इज साइन। होपफुली आप लोगों को समझ में आई चीज़ें। तो एकदम सिंपल है, इसको आप लोग इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हो।
सो जस्ट एक बार आप लोगों के नोट डाउन करने के लिए रख सकते हैं ऐसे। अब ये मैंने जो डिस्कस किया ये कौन सा केस है, ये सभी केस जो है वो टेंसाइल के लिए है। अब सिमिलरली हम लोग कॉम्प्रेसिव के लिए लेते हैं, 100% सेम कॉन्सेप्ट, नो चेंजेस। देखो आगे फोर्सेस, एंगल्स, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? यस और नो, मैंने अभी बताया था कि नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिंबल कैसा होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिंबल होता है ऐसे, तो यहाँ पे कैसे होगा? ऐसे। यहाँ पे कैसे होगा? ऐसे। यहाँ पे कैसे होगा? ऐसे। और ये ऐसे। बट सिंस ये मेरे कॉम्प्रेसिव फोर्स है तो टूवर्ड्स द पॉइंट होना चाहिए मेरा सब, क्योंकि पॉइंट क्या होता है? ये मेरा पॉइंट होगा जहाँ पे वो दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आके मिलेंगे, तो दिस इज माय, देखो टूवर्ड्स द पॉइंट आ गए, कॉम्प्रेसिव दिख रहे रिएक्शन। बाकी का साइन कॉस का कॉन्सेप्ट तो सेम है। देखो अभी आ गया, इसका भी ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट का सिंबल देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट का सिंबल देखो, टूवर्ड्स द पॉइंट, क्यों? क्योंकि कॉम्प्रेसिव है। अब कौन सा कॉस कौन सा साइन, एक बार वो डिस्कस करेंगे। तो ये पास में है इसीलिए कॉस, दूर है साइन, पास में एक कॉस, साइन, कॉस, साइन, कॉस, साइन, सिंपल। तो एकदम सिंपल है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इसी हिसाब से आप लोगों को सभी चीजें करनी है, ठीक है? अंडरस्टूड। अब आप लोगों के मन में होगा सर ये तो आप लोगों ने बहुत ही इजीली बता दिया मुझे क्वाड्रेंट्स पे, अगर क्वाड्रेंट में नहीं है तो क्या करूंगा मैं? सिंपल, अगर एक आधा फोर्स, अगर एक आधा फोर्स ऐसे दिया हुआ है, अब मुझे बताओ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है या सेकंड क्वाड्रेंट है? काय में है ये फोर्स? तो कुछ बच्चों के लिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। कैसे भी करो आंसर सेम ही आने वाला है। जस्ट मैं इसको एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताता हूँ। मेरा ऐसा फोर्स है, क्या पॉसिबिलिटीज है? कुछ बच्चे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं। देखो आ गया। अगर मैं टेंसाइल ड्रॉ करूंगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा, और कॉम्प्रेसिव ड्रॉ करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में। दोनों के आंसर सेम ही आने वाले हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया है। जस्ट एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस से ये 20 डिग्री है, अब ये 20 है तो डेफिनेटली यही 20 होगा। अब रिजॉल्व करके देखेंगे। तो एक बार जस्ट रिजॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये सिंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसके ऐसे दो कंपोनेंट आएंगे, इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे। टेंसाइल है तो ऐसा आ जाएगा, कॉम्प्रेसिव है तो ऐसा आ जाएगा। एंगल के पास जो है वो रहेगा कॉस, जो एंगल से दूर है वो रहेगा साइन। यहाँ पर एंगल से दूर है वो साइन, पास में है वो कॉस। अब देखो अगर इसका वैल्यू मैं 30 ले लेता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल क्या हो गया? 30 cos 20। यहाँ का हॉरिजॉन्टल देखो क्या हो गया? 30 cos 20। दोनों हॉरिजॉन्टल इधर ही जा रहे हैं कि नहीं? कुछ चेंजेस हुआ क्या? अब वर्टिकल में ले लो, वर्टिकल में ऊपर कितना जा रहा है? तो 30 का फोर्स था 30 sin 20, ये भी ऊपर ही जा रहा है 30 sin 20। कोई डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। सो आप कोई भी कॉन्सेप्ट से कैसे भी घुमा के उसको लो, यू विल गेट द सेम थिंग। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ शॉर्ट में। अगर सपोज मेरा फोर्स जो है वो कुछ इस प्रकार से आ गया, ऐसे, या फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे, लेट अस से मेरा फोर्स जो है वो ऐसे आ गया। अब इसको रिजॉल्व करना है मुझे। हाउ मेनी पॉसिबल केसेस? 2। दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। कैसे? एक तो मैं उसे ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ और दूसरा एक तो ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ। इसको रिजॉल्व करके देखना है तो देखो सेम थिंग मिलेगा आपको। दो कंपोनेंट, टेंसाइल है तो अवे, कॉम्प्रेसिव है तो टूवर्ड्स।
कैसे पता चलता है कॉम्प्रेसिव टेंसाइल? इस पॉइंट पे चेक करना है, इस पॉइंट पे वो फोर्स, क्योंकि वो मेरा मीटिंग पॉइंट है, तो उस टूवर्ड्स जा रहा है कि अवे जा रहा है वो मुझे चेक कर लेना है। अब देख लो ना, ये अगर 20 डिग्री है तो डेफिनेटली ये 20 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल जिसे बोलते हैं। तो दिस विल बी कॉस, दिस विल बी साइन। ये पास का है सो ये कॉस होगा, ये साइन होगा। सिंपल। तो ये है आप लोगों का रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो अब इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है, और जब मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर लूँगा तो उसमें ये चीज़ें लगेंगी। तो ये जो बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉलिड मैकेनिक्स का जो बेसिक्स पढ़ रहे हैं, इस लेक्चर सीरीज को बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, अच्छी तरीके से उसे समझ के करना है सब ये चीज़ों को। तो होपफुली आप लोगों को मेरा ये पर्टिकुलर लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। कुछ अगर आपका क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, एंड इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर नॉलेज, काइंडली क्लिक ऑन लाइक बटन। थैंक यू। जय हिंद।